आप देख सकते हैं कि ये पेवर ब्लॉक है और इसका उपयोग कुछ इस तरीके से बाहर की फ्लोरिंग बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको कैलकुलेट करना सिखाते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट पेवर ब्लॉक इन 1000 स्क्वायर फीट, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में यदि आपको पेवर ब्लॉक लगाना है तो कितना पेवर ब्लॉक लगेगा, इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। और यदि आप यह कैलकुलेशन करना सीख गए तो आपको किसी भी एरिया में, यानी कि कितना भी बड़ा एरिया हो, कितना भी छोटा एरिया हो, उस एरिया में जितना पेवर ब्लॉक लगेगा, पेवर ब्लॉक लगने से पहले आप निकाल कर रख दोगे कि भाई साहब यहां पर इतना पेवर ब्लॉक लगना है। तो चलिए एक एक करके हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से फुल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेवर ब्लॉक है। तो किसी भी एरिया में कितना पेवर ब्लॉक लगना है या निकालने के लिए सबसे पहले आप पेवर ब्लॉक की लेंथ और ब्रेथ, यानी कि पेवर ब्लॉक की लंबाई और चौड़ाई आप मापेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पेवर ब्लॉक की लेंथ और ब्रेथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को माप लेते हैं। तो चलिए हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को माप लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 9.5 इंच है। आप अच्छे से देख लीजिए। आप चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक मापेंगे तो भी 9.5 इंच आएगा, और यदि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मापेंगे तो भी 9.5 इंच आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी जो टोटल लेंथ है वो 9.5 इंच है। क्योंकि इस ईंट को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यदि इस तरफ निकली है तो इस तरफ कम हुई है, और यदि इस तरफ कम हुई है तो इस तरफ निकली हुई है। इसलिए ईंट की लंबाई दोनों दिशा में एक समान है, यानी कि इधर भी और इधर भी। तो इसकी जो टोटल लेंथ हो गई वो 9.5 इंच हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर पेवर ब्लॉक की लेंथ यानी कि लंबाई 9.5 इंच लिख लेते हैं, यानी कि 9.5 इंच लिख लेते हैं। नेक्स्ट यदि हम ब्रेथ की बात करें, यानी कि चौड़ाई की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। आप कहीं पर भी मापेंगे तो 5 इंच ही आएगा। आप चाहे यहाँ पर मापिए, चाहे आप यहाँ पर माप लीजिए, 5 इंच ही आएगा। क्योंकि अगर इस तरफ निकला हुआ है तो इस तरफ कम हुआ है, अगर यहाँ पर कम हुआ है तो इस तरफ निकला हुआ है, और यदि इस तरफ कम हुआ है तो इस तरफ निकला हुआ है। इसलिए यदि आप कहीं पर भी मापेंगे तो ये 5 इंच ही आएगा। तो इस ईंट की टोटल जो चौड़ाई हो गई वो 5 इंच हो गई। तो चलिए यहाँ पर हम पेवर ब्लॉक की ब्रेथ यानी कि पेवर ब्लॉक की चौड़ाई 5 इंच लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको पेवर ब्लॉक की लेंथ और पेवर ब्लॉक की ब्रेथ यानी कि पेवर ब्लॉक की लंबाई और पेवर ब्लॉक की चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इस वैल्यू को इंच से फीट में कन्वर्ट कर देना है। क्योंकि आपने जो वैल्यू मापी है ये इंच में है, तो इसको आपको इंच से फीट में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम 9.5 इंच को फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें आपको सिंपली 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर देना होता है, 12 से भाग दे देना होता है। तो वो जो वैल्यू है वो इंच से फीट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे इस 9 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली 9.5 लिखेंगे, डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.7916 फिट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9.5 इंच में 0.7916 फिट होते हैं। तो इसी तरीके से हम 5 इंच को भी फिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपली हमें 5 लिखना है, डिवाइड बाई 12 कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.4166 फिट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 इंच में 0.4166 फिट होते हैं। तो इसी तरीके से सभी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको 1 पेवर ब्लॉक एरिया निकालना है, यानी कि एक पेवर ब्लॉक का एरिया क्या है। तो एक पेवर ब्लॉक का एरिया निकालने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं कि आपने पेवर ब्लॉक की लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकाली है। इन्हीं दोनों का आप गुणा कर देंगे तो आपको एक पेवर ब्लॉक का एरिया पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेवर ब्लॉक की जो लेंथ है वो 0.7916 फिट है, इनटू पेवर ब्लॉक की जो ब्रेथ है यानी कि जो चौड़ाई है वो 0.4166 फिट है। तो चलिए इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो हमें एक पेवर ब्लॉक का एरिया पता चल जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.3297 स्क्वायर फिट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक पेवर ब्लॉक का जो टोटल एरिया हुआ वो 0.3297 स्क्वायर फिट हो गया। तो एक पेवर ब्लॉक का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नंबर ऑफ पेवर ब्लॉक निकालना है, यानी कि जितने एरिया में आपको पेवर ब्लॉक लगाना है उस पूरे एरिया में टोटल कितना पेवर ब्लॉक लगेगा
इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है A डिवाइड बाई 1 PBA। ए का मतलब टोटल जितने एरिया में आपको पेवर ब्लॉक लगाना है, डिवाइड बाई 1 PBA, यानी कि डिवाइड कर देना है एक पेवर ब्लॉक के एरिया से। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक पेवर ब्लॉक का एरिया निकाला हुआ है। और इस वीडियो में हमने आपको पहले ही बताया था कि हम 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में कितना पेवर ब्लॉक लगेगा इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको जितने एरिया में, चाहे 1000 स्क्वायर फीट हो, चाहे 1 लाख स्क्वायर फीट हो, चाहे 500 स्क्वायर फीट हो, चाहे 1 स्क्वायर फीट हो, जितने स्क्वायर फीट में आपको पेवर ब्लॉक लगाना है, सिंपली आप एक ही जगह उसको रख देंगे। तो यहाँ पर हमें 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में पेवर ब्लॉक लगाना है, तो हम एक ही जगह 1000 स्क्वायर फीट लिख देते हैं। डिवाइड बाई 1 PBA, यानी कि एक पेवर ब्लॉक का एरिया। तो एक पेवर ब्लॉक का एरिया आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे 0.3297 स्क्वायर फीट। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में यदि हम इस पेवर ब्लॉक को लगाएंगे तो टोटल कितना पेवर ब्लॉक लगेगा। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3033.06 यानी कि 3034 पेवर ब्लॉक लगेंगे। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप दुनिया के किसी भी एरिया में कितना पेवर ब्लॉक लगेगा उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। और चलते चलते आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि ये हमारा पेवर ब्लॉक है जिसका साइज 7 इंच बाई 5 इंच है और 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें इस साइज का पेवर ब्लॉक लगाना है। टोटल कितना पेवर ब्लॉक लगेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। यदि आप इसको निकालना सीख गए तो आप दुनिया के किसी भी एरिया में कितना पेवर ब्लॉक लगेगा उसको आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।